नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर की। सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से इस कोरोना कर्फ्यू की अवधि की बात करें तो 31 मई तक इसे बढ़ा दी गई है। वहीं श्रीनगर में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि केसेस जो हैं थमते हुए नजर आ रहे हैं, पर वहीं अब लोगों की नजरें हैं क्या 31 मई के बाद इस कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया जाएगा या नहीं। देखिए हमारे संवाददाता सनम एजाज की एक खास रिपोर्ट। कोविड ने कहर मचाया, सबको हिला के रखा, दुनिया बदल के रखी, लेकिन अब कोविड की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर में तो कोविड की उल्टी गिनती शुरू होते हुए अब अच्छी उम्मीद भी नजर आ रही है। पहले 4000 के पॉजिटिव केस, फिर 3000 और अब 2000 के आसपास के पॉजिटिव केस। और कल का दिन शहर श्रीनगर वासियों के लिए खबर अच्छी ही लाया था। और इसी अच्छी खबर के बाद उम्मीद है कि अब लॉकडाउन भी खत्म होगा। यूं तो 31 तक की तारीख लॉकडाउन की पक्की है, लेकिन 31 के बाद सरकार क्या करेगी, इंतजामिया किस तरह के इकदाम उठाएगी, लॉकडाउन खत्म किया जाएगा या नहीं, ये अब सवाल हर किसी के जहन में है। और इन्हीं का जवाब हमने भी ढूंढने की कोशिश की। इंतजामिया के अहदेदार कहते हैं कि सरकार के दायरे इख्तियार में है कि वो लॉकडाउन को खत्म करती है या नहीं, लेकिन जानकारों से लेकर इंतजामिया के अहदेदार बता रहे हैं कि लॉकडाउन को खत्म तो नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी तरमीम की जाएंगी, लॉकडाउन की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और उल्टी गिनती शुरू होते हुए लॉकडाउन इस हिसाब से खत्म किया जाएगा कि जहां कम तादाद में पॉजिटिव केस वहां पहली नजर, और उसके बाद दूसरा पड़ाव उस जगह की जहां उससे थोड़ी सी ज्यादा तादाद के केस। और इंतजामिया भी इस हवाले से पर तोल रही है। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी आज इसी मुद्दे पर मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने बताया फैसला सरकार को तो लेना है, ताहम उन्होंने ये भी बताया कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनसे मशवरा किया जाएगा और उसके बाद ही लॉकडाउन के हवाले से कोई फैसला लिया जाएगा। पिछले 3 दिनों में श्रीनगर में 3500 LPM ऑक्सीजन जनरेशन का इजाफा हुआ है, जिसमें 2000 LPM SMHS में और 1500 LPM सिटी हॉस्पिटल में मजीद सिस्टम को ऑगमेंट किया गया है। तो इस तरीके से लगातार जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें भी गिरावट देखने को आ रही है, और जो हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी है उसमें भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। लेकिन ये बात कहने का हरगिज मतलब ये ना समझा जाए कि कहीं हम इस सेकंड वेव से बाहर निकल के आ गए हैं, बल्कि हम अभी लड़ाई के ही फेज में हैं। कोविड से अभी लड़ाई लगातार जारी है, और इसमें हम तभी कामयाब होंगे जब हम कोविड SOPs और तमाम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रिस्क्राइब्ड है जब उसको फॉलो करेंगे, तभी हम इससे बाहर निकल पाएंगे। ये सरकार का फैसला, और सरकार का फैसला 31 के बाद की तारीख पर तारीख लगाता है या हतमी तारीख लेता है। लेकिन आज एजाज असद ने आज श्रीनगर में जब मीडिया से बात की तो उन्होंने उम्मीद का इजहार किया, और इसी उम्मीद पे इस वक्त वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक सभी उम्मीद लगाए हुए हैं कि 31 के बाद का फैसला अवाम के हक में होगा, क्योंकि अवाम को इस सारे के दौरान बहुत कुछ झेलना पड़ा है। और खास तौर पे बड़ा तबका तो बच गया, बड़े तबके के पास सिफारिश भी थी, बड़े तबके के पास साधन भी थे, लेकिन गरीब मारा गया। और गरीब के पास लॉकडाउन जैसा हथियार नहीं है, बल्कि गरीब पर अजाब ही ये लॉकडाउन है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर की, क्योंकि लगातार इस पैंडेमिक के दौर में सबसे ज्यादा असर जो है टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ा है। वहीं अगर बात करें होटल एसोसिएशंस की बात करें, तमाम उन लोगों की बात करें जिनका कारोबार टूरिज्म में डिपेंड था, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से साफ तौर पर अपील की है कि उनकी मदद की जाए। देखिए हमारे संवाददाता इरफान फाजिल की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर में कोरोना वायरस के साथ साथ कई सारे शोबों को झटका लगा है। अगर देखा जाए कई सारी इंडस्ट्रीज जो है मुतासिर हुई है। अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर वादी कश्मीर का इस वक्त फॉल डाउन है, मुकम्मल तौर पर 0% भी टूरिस्ट कश्मीर में नहीं है। और इसके साथ साथ कई सारी बॉडीज जो है, खासतौर पर जो टूर एंड ट्रैवल से रेलेवेंट है या फिर ट्रेड को लेकर जो टूरिज्म के साथ जुड़ी है, उनका मानना है कि इस वक्त उन्हें कंपनसेशन की जरूरत है। जबकि देखा जाए तो इस वक्त LG साहब ने कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो सामने लाए हैं, और इसके हवाले से बात करें तो कई सारे लोगों तक कंपनसेशन के मामला भी पहुंचे हैं। मगर इस वक्त खास तौर पर टूरिज्म सेक्टर एसोसिएशन की तरफ से एक खास अपील
खास तौर पर सरकार से कि इस वक्त उन्हें इमदाद की जरूरत है, यानी कॉम्पनसेशन की जरूरत है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे होटलियर्स हैं, शिकारे वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, या वो लोग जो टूरिज्म के साथ काम करते हैं, जो मजदूर तबका है, खास तौर पर जो लोअर लेबर क्लास है, उनका भी मानना है कि इस वक्त दूर दूर तक उन्हें पूछने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब उन्होंने खास अपील खास तौर पर इस वक्त एलजी हुकूमत से की है। और थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर दिखाए कि इस वक्त मैं मौजूद हूं एयरपोर्ट के उस रोड पर जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा रश होता था, सबसे ज्यादा गाड़ियों की तादाद होती थी, टूरिस्ट बहुत ज्यादा फ्लो होता था। और यहां पर इस वक्त आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा खामोशी है। यानी दूर दूर तक बात करें, कोरोना वायरस की महामारी में हर एक शोबा मुतासिर हो चुका है। और हमें उम्मीद है कि एलजी इंतजामिया खास तौर पर इस वक्त टूरिज्म सेक्टर को बचाएगी और उन लोगों को कॉम्पनसेट करेगी जो टूरिज्म के साथ पिछले 2 सालों से इस महामारी में तकलीफों का सामना कर रहे हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज, श्रीनगर। तो चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे श्रीनगर में। आपको बता दूं कि प्रतिदिन 1500 लोगों को वैक्सीनेट करने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, और जिसके लिए जो है 100 अलग अलग लोगों की टीम भी जो है गठित कर दी गई है। क्या है पूरी जानकारी, देखिए हमारे संवाददाता अमजद खान की एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर के प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर 15,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट करने का एक संकल्प ले लिया है। श्रीनगर का जिला प्रशासन कहता है कि 100 अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं मेडिकल स्टाफ की, जो शहर के 100 अलग अलग जगहों पर जाकर के डेजिग्नेटेड साइट्स पे जाकर के वैक्सीनेशन करेंगे लोगों का, और लगभग 15,000 लोगों का प्रतिदिन वैक्सीन होगा। ये कहना है श्रीनगर के जिला प्रशासन या फिर श्रीनगर के जिला अध्यक्ष एजाज असद का। कल एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3rd वेव का असर रोकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए श्रीनगर का जो ज़िला प्रशासन है अपने ज़िले में सबसे ज़्यादा काम करेगा, और इसी के लिए 15,000 वैक्सीनेशन पर डे का टारगेट रखा गया है। 100 अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं जिसमें वैक्सीनेशन ऑफिसर्स मौजूद होंगे जो लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे अलग अलग जगह पर श्रीनगर के अंदर। कहीं सारी जगहों पर आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि लगातार डिप्टी कमिश्नर खुद विजिट कर रहे हैं, और कहीं सारी जगहों पर टीम्स डिप्यूट कर दी गई हैं जो लगातार वैक्सीनेशन श्रीनगर के अंदर अलग अलग हिस्सों में कर रही है। बीते एक हफ्ते की अगर बात करें, श्रीनगर के अंदर वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा था, और हमारे ही नेटवर्क की न्यूज़ का इम्पैक्ट है ये कि आज ऑन ग्राउंड लगभग 15,000 वैक्सीन पर डे का टारगेट लेकर जिला प्रशासन निकल चुका है और 100 अलग अलग टीम्स को डिप्यूट कर चुका है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय के अंदर वैक्सीनेट कर दिया जाए। श्रीनगर के अंदर याद रहे एक ऐसा बड़ा पॉपुलेशन है जो लगातार कोविड से हिट हो रहा है, और तीसरी वेव के अंदर बच्चे हिट होंगे ये बताया जा रहा है, और वो तभी पॉसिबल है जब संक्रमण बड़े उम्र के लोगों से बच्चों की तरफ बढ़ेगा। अब उसी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने हर किसी को वैक्सीनेट करने का एक फैसला ले लिया है। वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग भी श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में की जा रही है। स्पॉट वैक्सीनेशन वॉयलेटर्स का अलग अलग जगहों पे देखने को मिला है। कल भी हमने देखा श्रीनगर के लाल चौक के अंदर 3 अलग अलग जगहों पर TRC लाल चौक और जहांगीर चौक पे जिला प्रशासन ने टीम्स डिप्यूट की जिन्होंने अलग अलग लोगों के ऑन स्पॉट टेस्टिंग्स की हैं। अब ऐसे कुछ मेजर्स लेने के बाद जिला प्रशासन शायद अब पूरी तरह से कोविड के साथ लड़ने के लिए तैयार है, ये लग रहा है। कैमरामैन इमरान तारेक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे किश्तवाड़ की, जहां पर लोगों द्वारा प्रशासन पर कई सवाल उठाए गए, क्योंकि काफी समय से अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों की खस्ता हालत को लेकर लोग जो हैं काफी ज्यादा परेशान हैं, और जिसके बाद उनका लगातार कहना है कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अजय शान की एक खास रिपोर्ट। कंडीशन इस वार्ड की, ये देखिए इस वार्ड की कंडीशन क्या चल रही है। इस रास्ते के लिए हमने 10 बार एडमिशन को आगाह किया कि यहाँ पर PDD वालों को किया, PHC वालों को किया, RMB वालों को किया, मगर इस रोड की खस्ता हालत देखो आप। यहाँ से बच्चे अगर चलेंगे तो कैसे चलेंगे, कहीं कोई गिर गया, यहाँ तो कोई बाइक वाला आ जाता है, किसी को छींटे पड़ जाती हैं। तो इस रोड की हालत आप देखिए, हालत इसकी 2 साल से क्या हालत है, मुझे समझ नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है। आखिर वो जो ये खोखले वादे किए गए थे डेवलपमेंट के, वो डेवलपमेंट है कहाँ, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। बारिश का पानी है कि कुछ और भी है? सर ये बारिश का पानी भी है, प्लस PHC वाले जो पाइपें ऊपर से रखते हैं, ये तो जब भी इनका कोई प्लान आता है ये आते ही अंडरग्राउंड फिटिंग का, और इसकी ये बिल निकालते हैं, पाइपें ऊपर से रखते हैं, और जब भी इनको रोड में कोई भी काम करना हो तो खोद के रख देते हैं।
तो वहीं पर पानी जमा हो जाता है, उसके बाद कोई सुनवाई इस पर होती नहीं। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से हम अपनी ये मांग रखना चाहते हैं कि इस रोड की खस्ता जो हालत है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ से बच्चों का आना जाना रहता है, बुजुर्ग चलते रहते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि इस रोड की तरफ तवज्जो दिया जाए। ये इसमें हमेशा पानी जमा रहता है, कम से कम 1 साल हो गया, अभी तक इसकी तरफ कोई एजेंसी किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। इसी तरह हम मस्जिद के लिए अगर जाते हैं, गाड़ी आ जाती है तो कपड़े खराब हो जाते, इस रास्ते से चलते हैं तो कोई स्कूटर आ जाता है, उस वक्त भी गाड़ी खराब हो जाती। कोई मंदिर के लिए नीचे जाता है तो वहाँ पर जाकर वो उसके कपड़े खराब हो जाते हैं, गाड़ियाँ भी खराब हो जाती हैं। ये दलदल बन चुका है, 1 साल हो गया। हमने देखा कि अभी तक 2 साल पहले की बात है, अभी तक इसमें कुछ नहीं, कोई भी एजेंसी इस पर काम नहीं कर रही। जनाब आ गए हैं, हम कहते हैं कि इसका कुछ अजाला हो जाए ताकि लोग अच्छी तरफ से चल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की। आपको बता दें कि उधमपुर में भी आज जेल में जो है लोगों की वैक्सीनेशन की प्रोसेस वहां पर जारी रही, जिसमें अगर बात करें तो पूरे SOPs का पालन करते हुए उन तमाम बंदियों को जो है वैक्सीनेशन लगाई गई। क्या है पूरी जानकारी, देखिए हमारे संवाददाता आशीष दत्त की ये खास रिपोर्ट। पूरे भारतवर्ष में कोरोना वैक्सीन हर नागरिक को लगाई जा रही है ताकि इस कोरोना वायरस से बचा जा सके। ज़िला उधमपुर में भी आज से कोरोना वैक्सीन लग रही है, वो 18 से लेकर 44 के बीच में हो। और उसको लेकर उधमपुर में अगर जेल की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी आज वैक्सीनेशन जो है कैदियों में करवाई जा रही है। इस समय हम उधमपुर जेल में मौजूद हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है ड्राइव शुरू हो गई है। और यहाँ पर 45 के ऊपर जो भी जितने भी यहाँ पर कैदी हैं उनकी आज यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। मैं आगे दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार पैन करके दिखा दें कि ये सारे कैदी हैं। और देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और SOP जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका पूरा यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जेल में जितने भी कैदी हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जाए ताकि इस कोरोना की चेन को रोका जा सके। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ पॉजिटिव केसेस आए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया। लेकिन अब जेल प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि हर एक कैदी को, उधमपुर में जितने भी जेल में कैदी हैं उन सब कैदियों को वैक्सीनेशन करवाई जाए। यहाँ पर टर्न बाई टर्न जो है कैदी जो है वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है। जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो खुद यहाँ पे हरीश कोतवाल जी मौजूद हैं और ये स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर कर्मचारी हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर इन्हें डिप्यूट किया गया है। और देखिए ये वैक्सीनेशन की जितना भी यहाँ प्रोसेस है वो सारा यहाँ पर चल रहा है। और वैक्सीनेशन जो है जितने भी यहाँ पर 45 साल से ऊपर जितने भी कैदी हैं उन सबको आज यहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी कैदियों को वैक्सीनेशन लग सके और ये कोरोना की जो चेन है इसे कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके। इन सब विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए जेल के स्टूडेंट हरीश कोतवाल जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये ड्राइव आज शुरू हुई है और कितने कैदियों को आज यहाँ पर जो है वैक्सीन लगेगी और क्या क्या पालन यहाँ पे किया जा रहा है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है SOP उनका पालन किया जा रहा है। सर, काफ़ी देर से ये मांग थी कि जेल में भी जो है कैदियों को वैक्सीनेशन करवाई जाए, लेकिन आज वो ड्राइव शुरू हो गई है। किस तरह से यहाँ पर कैदियों को वैक्सीनेशन लग रही है और क्या क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का यहाँ पालन किया जा रहा है? देखिए, मेरा नाम हरीश कोतवाल है, मैं सुपरिटेंडेंट जेल यहाँ पोस्टेड हूँ। तो SOP का जो हम पूरा यहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, राइट फ्रॉम RP गेट टू इनसाइड। और कैदियों को भी टाइम टू टाइम हम काउंसलिंग करते हैं कि भाई आप जो है ये SOP का जो है पूरा ध्यान रखिए। हमारा स्टाफ भी इसमें रात दिन जो है मेहनत कर रहा है। तो पिछले दिनों भी हमने सैम्पलिंग करवाई, हमने इसलिए करवाई कि ताकि देख लेते हैं कि कोई हमारे जेल के अंदर इनमेट वगैरह कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो उस सिलसिले में जब हमने करवाया तो 72 जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिनको हमने इमीडिएटली आइसोलेट कर दिया। तो आज जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC मैम साहब और हेल्थ डिपार्टमेंट अपने CMO साहब, इनकी जो है गाइडलाइंस के तहत जो आज ये वैक्सीनेशन जो है जेल इनमेट्स की करवाई जा रही है। और जिसके तहत जो है 45 से जो अबोव है एज के हैं उनकी आज फर्स्ट फेज़ में जो है वैक्सीनेशन जेल के अंदर की जा रही है।
तो ये तकरीबन जो है 60 के करीब हैं जो जेल यूनिट जिनकी आज वैक्सीनेशन होगी। देखिए ये 60 के करीब जो है 45 के ऊपर जो कैदी हैं उन्हें जो आज यहाँ वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये कैदियों के जो परिवार हैं, परिजनों के लिए भी खुशखबरी है कि आज जेल में जो है वैक्सीनेशन उन कैदियों को करवाई जा रही है जिनकी 45 साल से ऊपर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए एक कैदी हैं, उन्हें यहाँ पर वैक्सीनेट किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और आप विजुअल में देख सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन की जा रही है। वो वाकई में सराहनीय है। जिस तरह से काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा था कि अब जेल के जो कैदी हैं उन्हें भी वैक्सीनेट किया जाए और आज वो समय आ गया है, इंतज़ार पूरा हो गया है और अब वैक्सीनेशन जो है वो इन सबको करवाई जा रही है। इनके जो घर वाले हैं, जो परिजन हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। अगर वो हमारे चैनल के माध्यम से वो भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक राहत की बात है। जिस तरह से कोरोना पैंडमिक पूरे भारतवर्ष को छोड़ के पूरे दुनिया में फैला हुआ है, उसे देखते हुए आज ज़िला प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि उधमपुर जेल में भी जो है वैक्सीनेट किया जाए। 60 के करीब जो कैदी हैं जो 45 साल से ऊपर हैं, आज उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है और 18 से जो 44 के बीच में है बहुत जल्द उसकी भी जो है गाइडलाइन आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर उधमपुर जेल की अगर बात करूँ तो एक राहत की बात है कि यहाँ भी आज जो है वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। जेल सुपरिटेंडेंट ने हमें कहा कि काफ़ी समय से ये इस प्रोसेस में थे। ज़िला प्रशासन से भी बात करी गई थी, स्वास्थ्य विभाग से जो उधमपुर का ज़िला स्वास्थ्य विभाग उनसे बात की गई थी और आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है और आज उधमपुर जेल में कैदियों को जो है वैक्सीनेट किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है लोगों के जो कैदी हैं उनके लिए भी राहत की बात है। जिस तरह से कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ कैदी जो थे वो कोरोना पॉजिटिव आए थे, लेकिन उन्हें आइसोलेट किया गया है, अलग से आइसोलेट किया गया है। सारे ठीक हैं कैदी, लेकिन जो बिल्कुल स्वस्थ हैं आज उनकी वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रही है और 60 के करीब जो हैं वो कैदी जो हैं आज उन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जेल में भी कोई भी कैदी है वो बिना वैक्सीनेशन के ना रहा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, जेके चैनल, उधमपुर। जहां इस कोरोना महामारी ने हर वर्ग को जो है नुकसान पहुंचाया, वहीं अगर आर्टिस्ट लोगों की भी बात करें तो वो भी काफी ज्यादा परेशान है। वहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि अब उन्हें भी जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता सैयद झूमल की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में बहुत सारे शोबे हैं जो बहुत ज़्यादा इक्तसादी तौर पर मुतासिर हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में उन आर्टिस्ट्स की जिन्होंने गुज़श्ता से पेवस्ता जम्मू कश्मीर में मुश्किल हालात में नाजरीन तक मुख्तलिफ प्रोग्राम पहुँचाए, जिससे किसी हद तक नाजरीन को इकट्ठा करने में वो कामयाब भी हुए। लेकिन पैंडेमिक के बीचों बीच में आर्टिस्ट्स के जो सीनियर सदर, वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर एलजी को यहाँ पर हुक्म दे दे ताकि उनकी बाज़ाबतकारी के लिए भी इकदाम उठाए जा सकते हैं। आर्टिस्ट्स ने गुज़श्ता 20-30 बरसों में काफ़ी अच्छे काम किए, लेकिन पेंडेमिक में उनकी इक़्तिसादी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तारिक जावेद जो कि आर्टिस्ट्स रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन के सदर हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिस्ट्स को जो इस वक्त माली हालात है उसमें बेहतरी लाने के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फौरी तौर पर कोई ना कोई हुक्म सादिर करे। दूसरी कैटेगरी जम्मू कश्मीर में लेबर क्लास की आती है और कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में लगातार कोविड-19 को एसओपीज के साये में अपना काम जारी रखने का हुक्म भी जारी हुआ, लेकिन बहुत जगह पर शिकायत मौसूल हुई है जहां पर ये लोग काम करने जाते हैं लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उन्हें काम करने नहीं देती है। तीसरी अहम बात है जम्मू कश्मीर में जब कोविड-19 का पहला मरहला आ रहा है तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के एन मुताबिक बहुत सारे तबके थे जिन्होंने कर्जा हासिल किया था जम्मू कश्मीर बैंक और बाकी बैंकों से, लेकिन उनके EMIs को सस्पेंड किया गया था 1 साल के लिए। बाद में डेफर करने के बाद उन्हें वो पैसा वापस लेना पड़ा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अभी तक जम्मू कश्मीर बैंक और दीगर प्राइवेट बैंकों से कर्जा या लोन हासिल करने के बावजूद भी आम लोग इस वक्त बड़ी मुश्किलात में है। अगर एक तरफ जम्मू कश्मीर बैंक EMI काटता है तो दूसरी तरफ अगर अकाउंट में पैसा नहीं है जिसने लोन हासिल किया है उसके सरकारी मुलाजिम या जो भी उसका गारंटर है उसके अकाउंट से पैसा कट जाता है, जिससे जम्मू कश्मीर में ये लोग बड़ी परेशानी में हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर EMIs को सस्पेंड किया जाए, डेफर किया जाए और बाद में इस पैसे को रिकवर किया जा सकता है। घाटी में आज भी कोविड-19 की वजह से बीती रात में जो आंकड़े आए हैं वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन रिकवरी
रिकवरी रेशियो बहुत ज़्यादा है और बेहतर होने की वजह से आइंदा कुछ दिनों में हो सकता है कि 31 मई के बाद कई एक तबकों को काम करने की इजाज़त दी जा सकती है। इमरान तारिक के साथ तजम्मुल इस्लाम, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे उन संस्थाओं की। अगर उनमें से खालसा एड की बात करें तो लगातार इस पैंडेमिक के दौर भी लोगों की मदद करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर आज सांबा में भी बात करें तो खालसा एड की तरफ से जरूरतमंद लोगों को जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए। बिल्कुल, आज हम जिला सांबा में आए हैं। सांबा में डीसी ऑफिस में हमने आज 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैंडओवर किए हैं। इसके बाद हमने डीसी कठुआ को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैंडओवर करने हैं। जैसे कि खालसा एड की टीम आज सुबह पुंछ रजौरी भी कंसंट्रेटर्स लेके गई है। उसके बाद कल हमने परसों डीसी रियासी को दिया था। आने वाले दिनों में हम श्रीनगर ले तक अपनी सेवाएं देंगे। चलिए बढ़ते आगे, अब रुख करते हैं सांबा का, जहां पर देखिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने आज जिला अस्पताल सांबा का दौरा किया और यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया और उसी के साथ साथ जितने भी कोविड कंट्रोल मेजर्स हैं उसका भी यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिस तरह से जिला सांबा अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया था तो उसके बाद यहां पर लगातार जो पॉजिटिव पेशेंट की तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी इंस्टॉल किया गया है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी आज उन्होंने दौरा किया है और अपने जो आला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन सांबा के जो आला अधिकारी हैं, डिवकॉम जम्मू रागल लंगर जी, उन सभी को ये दिशा निर्देश दिए कि जिस तरह से ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है ये 1000 एलपीएम की कैपेसिटी वाला प्लांट है जो 100 ऑक्सीजन बेड्स को सप्लाई कर सकता है ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो 50 बेड्स के हिसाब से ही बिछाई गई थी। उन्होंने साफ तौर पर अपने आला अधिकारियों को कहा कि इस पाइपलाइन को और ज्यादा बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए, जिसको लेकर यह भी बताया गया कि जल्द से जल्द इसकी डीपीआर जो बनाई जाए ताकि एक हफ्ते के अंदर अंदर यहां पर जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसे और बड़े स्तर पर बिछाया जाए और 100 बेड्स तक ये ऑक्सीजन यहां से सप्लाई हो। इस तरह की जो सुविधा है उसको सुनिश्चित करना है अस्पताल प्रशासन को और जिला प्रशासन सांबा को। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के साथ साथ यहां पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसका भी दौरा किया और यहां पर जिन लोगों ने वैक्सीन कराई उनके साथ भी वो रूबरू हुए। अस्पताल प्रशासन से उन्होंने साफ तौर पर बात की और उन्हें ये पूछा कि आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर, ताकि उन रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, ताकि जो कोविड पेशेंट यहाँ पर आएंगे उनको किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं में दिक्कत ना आए। ये चीजें जो है वो सुनिश्चित करनी होगी। इस तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं और कहीं ना कहीं वो एक अच्छा संदेश भी लेकर यहाँ से गए हैं, क्योंकि इस अस्पताल की बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में इस अस्पताल में जो हालात है वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी तादाद अब धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रही है और जो अभी तक यहाँ से पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी जो फिगर है 114 पहुंच चुकी है, यानी 190 पेशेंट अभी तक यहां पर एडमिट हुए हैं, जिसमें से 114 पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं और आज भी कुछ यहां से रिकवरीज हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल पूरी सिचुएशन का जायजा लेकर गए हैं और उन्होंने अपने आला अधिकारी को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर अभी भी किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए ताकि वक्त पर सही इलाज मिल पाए यहां पर जो एडमिट कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, ताकि किसी तरह का कोई आगे पेशेंट रेफर ना हो और रेफरल रेट को भी कम किया जा सके। ये सारी व्यवस्थाएं यहां पर वो देख के गए हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ के जो अस्पताल प्रशासन के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनसे भी बातचीत की है और उनके द्वारा जो कमियां खामियां थी वो भी उन्होंने देखी और उनके ऊपर कड़े दिशा निर्देश जो है वो अस्पताल प्रशासन को भी दिए हैं कि जो शिकायतें
नजर आई है वो शिकायतें दोबारा ना आए सामने, ये सारी व्यवस्थाएं आपने बनानी है। ओवरऑल देखें तो एक अच्छा दौरा यहाँ पर उनका रहा है, लेकिन यहाँ मीडिया को उन्होंने संबोधित नहीं किया है। हमने प्रयास किया कि उनसे पूछा जाए कि क्या कुछ किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है और क्या कुछ यहाँ पर अभी हालात बने हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो हालात है ये हमने अंदर वहाँ के स्टाफ से जाना और वो हमने आपके तक पहुँचाए, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी यहाँ पर नॉर्मल होती हुई दिख रही है। और शायद जिस तरह से आज यहाँ पर एलजी साहब पहुंचे हैं, उन्होंने एक आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, नर्सेस काम कर रही हैं, उनको एक बूस्ट अप संदेश भी दिया है। और उसी को लेकर यहाँ पर जो चीजें अब सामने आ रही है, धीरे धीरे कंट्रोल में जिला सांबा में आंकड़े हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, तो इन सारी चीजों को सुनिश्चित जो वो करना है, ये प्रशासन का काम है। ये दिशा निर्देश एलजी साहब ने दिए हैं। और एलजी साहब इससे पहले एक कोविड केयर सेंटर का भी दौरा कर आए थे, जो भार्गव इंजीनियरिंग कॉलेज सुपवाल में बनाया गया है। वहां पर भी कुछ पेशेंट्स आइसोलेट किए हैं, उनका भी उन्होंने हालचाल जाना और वहां की व्यवस्थाओं को भी उन्होंने देखा है और यहां से वो सेटिस्फाई होकर जो वो गए हैं। इसके बाद उन्होंने जो जिला कठुआ है वहां का भी दौरा करना था, लेकिन यहां से वो जो पूरा स्थितियों का जायजा है वो लेकर यहां से गए हैं और देखना यह है कि आगे किस तरह के हालात यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद जहां राजौरी में हालात काफ़ी कशीदा देखने को मिल रहे थे, वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार राजौरी में राहत भरी खबरें ज़रूर आ रही हैं, मगर तशवीश की बात भी है कि राजौरी में मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां राजौरी में पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंच चुका था, वहीं राजौरी में अब पॉजिटिविटी रेट 3 से भी नीचे पहुंच चुका है, जो ज़रूर राहत की बात है। मगर दूसरी तरफ राजौरी में लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ना शुरू हो गया, जहाँ आज पिछले 12 घंटे में भी 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोविड-19 के चलते। वहीं दूसरी राहत भरी खबर राजौरी से ये भी है कि राजौरी में आज से 18 साल के ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन का सिलसिला शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत आज डीसी राजौरी ने प्रेस क्लब राजौरी में शुरू हुए कैंप में की है और आज से नौजवानों को ये वैक्सीन का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जो ज़रूर राहत की बात है। मगर तशवीश की एक बात है कि राजौरी में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौत का आंकड़ा जो बढ़ना ही शुरू हो गया है, जिसमें देर रात को भी एक नौजवान ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद 2 लोगों ने और जान गंवाई, जिसमें एक सर्दी ज़िला पुंछ का रहने वाला शहरी और 2 राजौरी के। इस तरह राजौरी में मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है, मगर राजौरी में पॉजिटिविटी रेट और पॉजिटिव केसों की तादाद में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ आज राजौरी में 18 साल के ऊपर के नौजवानों के वैक्सीन का सिलसिला भी शुरू किया गया है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, जगत 24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बारामूला की, जहां पर लगातार आज भी जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस वहां पर जारी रहा, जिसमें अगर हम बात करें जर्नलिस्ट से लेकर अगर बात करें ड्राइवर्स, फ्रूट वेंडर्स की बात करें, तो उन तमाम लोगों का वैक्सीनेशन का आज वहां पर प्रोसेस जारी रहा। देखिए हमारे संवाददाता इरशाद भट्ट की एक खास रिपोर्ट। जिले बारामूला की बात करें, यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है, क्योंकि कल जो है जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने एक आर्डर निकाला। फिलहाल जो है यहाँ पे 31 मई 2021 तक जो है यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा और इसके साथ साथ देखा जाए कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें भी काफ़ी कमी आ चुकी है, क्योंकि कल की बात करें, कल यहाँ पे ज़िले बारामूला से 103 मामले जो है सामने आए हैं और डेथ टॉल जो यहाँ पे पहुँच गया वो 243 तक पहुँच गया। लगातार जो है यहाँ पे अम्मात हो रही हैं और यहाँ पे देखा जाए ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में आज वैक्सीनेशन ड्राइव जो है चलाया जाएगा ज़िले इंतजामिया के साथ साथ हेल्थ महकमे की तरफ से, क्योंकि 18 साल से 45 साल तक जिनकी उम्र है उनको आज वैक्सीन किया जाएगा। इसमें उड़ी या बोनियार की बात करें या पटन रोहमा की बात करें, सोपोर या क्रीरी डंगीबचा या जो बाकी इलाके जात हैं वहाँ पे ये वैक्सीन किया जाएगा। इसमें जो जगह चुनी गई है तहसील ऑफिस, पीएचसी सेंटर्स या सोमो स्टैंड्स या कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, वहाँ पे ये वैक्सीन किया जाएगा। इसमें तो आज के इस रिपोर्टर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।